जय श्री राधे। दोस्तों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या मौनी अमावस्या कहलाती है। यह अमावस्या साल की बड़ी अमावस्या मानी जाती है। इस अमावस्या की खास बात है कि इस दिन स्नान दान व्रत पूजन मौन रहकर किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि मौन रहकर स्नान दान व्रत पूजन करने से मुनि पद की प्राप्ति होती है, अर्थात तपस्या करने के बराबर पुण्य फल मिलता है। मौन व्रत करने से गंभीरता, आत्मशक्ति, वाक शक्ति में वृद्धि होती है। सभी पापों का, चाहे वह पाप शारीरिक हों, मानसिक या वाचिक हों, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पुराणों में मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में स्नान करने से कोटि गुना फल और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और हम सभी जानते हैं कि इस बार प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है। यह महाकुंभ 12 पूर्ण कुंभ होने के बाद अर्थात 144 साल बाद आयोजित हो रहा है। इस समय सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और शनि ग्रहों का दुर्लभ शुभ संयोग बन रहा है और यह संयोग बहुत ही दिव्य अद्भुत होता है। माना जाता है कि ग्रहों का यही शुभ संयोग समुद्र मंथन के समय भी बना था, इसलिए यह संयोग अत्यंत ही शुभ और विशेष है। इस शुभ संयोग में मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में स्नान का सौभाग्य कई जन्मों के पुण्यों से प्राप्त होता है। इसलिए यदि संभव हो तो प्रत्येक साधक को इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी जरूर लगानी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि साल 2025 में मौनी अमावस्या कब है, तिथि कब शुरू है, कब समाप्त है। अमावस्या के दिन स्नान दान किस शुभ मुहूर्त में करें। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में किया गया स्नान अमृत स्नान कहलाता है। तो जानेंगे कि यह अमृत स्नान कैसे करें। परंतु यदि नदी में स्नान संभव ना हो तो घर पर ही अमृत स्नान का लाभ कैसे प्राप्त करें। साथ ही जानेंगे कि इस दिन किन वस्तुओं का दान करें जिनसे अनंत गुना फल प्राप्त होता है। यह दिन पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष होता है। तो जानेंगे कि व्रत पूजन करते हुए पितरों के निमित्त कौन से उपाय करें जिससे पितरों की कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे पूरा अवश्य देखें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मौनी अमावस्या पर त्रिवेणी अर्थात प्रयागराज के संगम में स्नान को अमृत स्नान कहा जाता है। यह अमृत स्नान न केवल मनुष्य बल्कि सभी देवी देवता, पितृ भी धरती पर करने आते हैं। इस स्नान से समस्त पाप नष्ट होते हैं और 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। परंतु यह अमृत स्नान करने से पहले कुछ नियमों का पालन किया जाता है, तभी इसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। यह अमृत स्नान ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्योदय से पहले ही करना चाहिए। साधु संत नागा बाबा के स्नान के बाद ही गृहस्थ जनों को स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय त्रिवेणी में 5 या 7 डुबकी जरूर लगाएं। स्नान के पश्चात गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों को सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें। साथ ही अपने पितरों के निमित्त संगम तट पर दीपदान भी जरूर करें, जिससे पितरों को सदगति मिले। परंतु बहुत से ऐसे भी साधक हैं जो अपने निजी कारण की वजह से अमृत स्नान नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे साधक अपने घर पर ही त्रिवेणी संगम के अमृत स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप मौनी अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले ही स्नान कर लें। स्नान के जल में गंगा जल डाल लें। यदि यमुना, सरस्वती का जल आपके पास है तो वह भी डाल लें, और यदि यह जल नहीं है तो आप मानसिक रूप से इन दोनों नदियों का ध्यान कर लें। साथ ही जल में काले तिल भी अवश्य डालें। सबसे पहले थोड़ा सा जल साधु संतों को अर्पित करें, फिर 5 बार जल अपने ऊपर डालें और मानसिक रूप से ध्यान करें कि आप गंगा में 5 डुबकी लगा रहे हैं। इस दिन साबुन, शैम्पू न लगाएं, केवल शुद्ध जल से ही स्नान करें। स्नान के पश्चात दान पुण्य भी जरूर करें। इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, गर्म कपड़े, कंबल, घी, दूध, नमक, चावल, तिल, स्वर्ण, चांदी, भूमि, गाय इत्यादि वस्तुओं का दान कर सकते हैं। इन वस्तुओं के दान से ग्रह दोष दूर होता है, पितृ दोष समाप्त हो जाता है और आर्थिक समृद्धि मिलती है। रोग, शोक, कर्जे से मुक्ति मिलती है। वंश में वृद्धि और संतान को सुख समृद्धि मिलती है। पितरों की कृपा पाने के लिए अमावस्या के दिन बहुत विशेष माना जाता है। इसलिए इस दिन पितरों का तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। और क्योंकि यह साल की बड़ी अमावस्या है, इसलिए पितरों के निमित्त दान पुण्य करें। साथ ही दीपदान भी जरूर करें। यह दीपदान आप पवित्र नदी के तट पर कर सकते हैं या पीपल वृक्ष के पास कर सकते हैं, या फिर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर या घर की छत, बालकनी, जहां भी आपको सुविधा लगे वहां पर यह दीप प्रज्वलित कर दें। ध्यान रखें कि दीप प्रज्वलित करते समय आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। पितरों की आत्मा शांति और सद्गति के लिए प्रार्थना करें। दोस्तों, अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष के पूजन
का भी विधान होता है। इसलिए मौनी अमावस्या पर आप पीपल वृक्ष का पूजन भी जरूर करें। इस दिन पीपल वृक्ष पर एक लोटे में शुद्ध जल, गंगा जल, काले तिल मिलाकर अर्पित कर दें और पीपल की 5 या 7 परिक्रमा करें। इस दिन किसी भी मिठाई का भोग लगाएं और पीपल के पास दीप भी अवश्य प्रज्वलित करें। साथ ही अपने घर परिवार और अपने जीवन में सुख शांति, धन, ऐश्वर्य, वंश वृद्धि की कामना करें तो निश्चित ही आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि पीपल में सभी देवी देवताओं और पितरों का वास होता है। इसलिए पीपल का पूजन करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और पितरों की कृपा मिलती है। परंतु आप इस दिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी आप धार्मिक कार्य करते हैं, स्नान, दान, व्रत, पूजन इत्यादि, वह मौन रहकर ही करें। यदि आपके लिए पूरा दिन मौन रहना संभव ना हो तो यह धार्मिक कार्य करते वक्त मौन अवश्य रहें, तभी आपको इन कार्यों का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। और दोस्तों, अब जान लेते हैं कि मौनी अमावस्या साल 2025 में कब है। अमावस्या की तिथि शुरू है 28 जनवरी को शाम 7:35 पर और समाप्त है 29 जनवरी की शाम 6:05 पर। उदया तिथि के अनुसार 29 जनवरी दिन बुधवार को मौनी अमावस्या मनाई जाएगी और इसी दिन स्नान दान किया जाएगा। स्नान दान का इस दिन शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:25 से 6:18 पर। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करने का समय रहेगा दोपहर में 11:05 से 12 बजे तक। इसके अलावा इस दिन बहुत ही शुभ संयोग शिववास सिद्धि योग बन रहे हैं। शिववास का योग रहेगा 29 जनवरी को शाम 6:05 पर और सिद्धि योग रहेगा रात 9:22 पर। इन योग में भगवान शिव का पूजन करने से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। और अमृत काल का समय रहेगा शाम 9:08 से 10:50 पर। इस अमृत काल में यदि आप कोई भी कार्य करते हैं, व्रत, पूजा या दान पुण्य, तो इसका फल जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।